समाजवादी पार्टी फौज के शौर्य का सम्मान करती है और जिस तरीके का युद्ध पूरा देश लड़ रहा था आतंकवाद के खिलाफ, भारत सरकार को पूरा समर्थन दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरीके का वक्तव्य देके कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, आतंकवादियों से उनका रिश्ते जोड़ने का काम किया और 11 मई से लेकर के आज 15 मई तक भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कल कि 4 घंटे में एफआईआर हो, नहीं तो डीजीपी मध्य प्रदेश के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। रात 11 बजे के बाद एफआईआर दर्ज होती है और जिन धाराओं पर दर्ज होती है, आज माननीय हाईकोर्ट ने उस पर भी आपत्ति लगाई कि एफआईआर को खारिज करने के लिए या कुछ बचाव के रास्ते ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरीके की एफआईआर कराई है। अब जो भी जांच चलेगी वो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में चलेगी। बात यहां तक नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कड़ी फटकार लगाई इस तरीके की भाषा के लिए कि सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री की भाषा इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। देश के सैनिकों का अपमान, फौजियों का अपमान नहीं होना चाहिए और आतंकवादियों से रिश्ते जोड़ने वाली भाषाओं के लिए कड़ी आपत्ति पूरे देश ने की हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 11 मई से लेकर के आज 15 मई तक निर्णय लेने में दिक्कत हो गई। हम कड़ी आपत्ति रखते हैं, हम विचारों से सहमत नहीं है, हम उनकी बातों से सहमत नहीं है, हम निंदा करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरी बात 1 मिनट हो गए, बात जल्दी से पूरा वही है जी, संदर्भ पूरा वही है, जल्दी किस चीज की है, बात तो उसी विषय पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी साधना सिंह जी के लिए मंच पे आपत्तिजनक बात करते हैं ये विजय शाह जी और कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन देश के गौरव भारतीय सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न इस्तीफा ले पा रही है न बर्खास्त कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा की आवाज यही है। जो विजय शाह ने कहा वो केवल उनका मुख है, लेकिन अंतरात्मा जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो चाल चरित्र और चेहरा है वो यही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आज यही बात कही और प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी यही बात करी कि जिस तरीके से धर्म खोजने का काम किया, लेकिन जाति अगर इनको राम गोपाल यादव को तो नाम भी नहीं पता सर। आपने बात को सुना, जी ने आगे बात बढ़ाई है, आपने बयान को सुना उनके, सैनिक का शौर्य और आपने नाम को सुना, क्या बोला उन्होंने? उसी बात को प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को तो नाम याद नहीं यश भारती जी, आपने नाम को सुना, उनको नाम भी याद नहीं था। ना व्योमिका सिंह का नाम याद है, ना ही सोफिया का उनको नाम याद है। देखिए, इस बात के लिए मैं ये बात कह दूं, उन्होंने माफी भी मांगी। नाम याद रहना, अगर अपमान करना है तो उन्होंने मंच से सॉरी कहकर माफी भी मांगी। लेकिन जाति वाला एंगल कहां से आया सर? जाति वाला एंगल कहां से आया? याद रख के अपमान। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। राम गोपाल यादव लगातार ऐसे बयान देते हैं, विवादित बयानों की अगर बात की जाए तो लंबी लिस्ट है। क्या आपको नहीं लगता कि जाति के नाम पर हर बार हल्ला बोल क्यों किया जाता है? कम से कम सेना को तो छोड़ देना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। वो जश्न किस बात का? भाई आप जीत का जश्न मनाते हैं, दुनिया में हर आदमी जीत का जश्न मनाता है, ये तो सीज का जश्न मना रहे हैं। जो सीज कर दिया उसका, किसको सीज किया? इनको सीज कर दिया। हम आतंक की राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित विद्या बालन का अपमान हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की धर्मपत्नी ठीक है सर, से अपमान हो। ठीक है। यश भारती जी, आपने भी बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आपकी ओर से कोई बयान नहीं दिया जाता है, मतलब आप भी ये मानते हैं कि उन्होंने बयान सही दिया? देवेंद्र जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने विजय शाह की बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण के साथ में वो बात कही और ये बात उठी क्यों? क्योंकि विजय शाह ने ये बात उठाई है और देश भर में ये चर्चा चल रही है। हाई कोर्ट ये बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा है, हर मानस के मन में ये बात है। सर नाम नहीं पता, के घोषित नाम नहीं पता, व्योमिका का आपको नाम नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी को जिनके नाम को पूरी दुनिया ने जाना है, हिंदुस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता
राम गोपाल यादव को उनका नाम नहीं पता है? देवेंद्र जी, नाम याद रखना या भूल जाना ये मानवीय त्रुटि है। ठीक है। मानवीय त्रुटि को विजय शाह के बयान में समतुल्य खड़ा कर देंगे क्या? उनका नाम नहीं मालूम। विजय शाह के नाम के बयान के बराबर समतुल्य खड़ा कर देंगे। अगर किसी से नाम में चूक हो गई, कोई भूल होगी जिसके लिए उन्होंने मंच से माफी नहीं मांग ली, लेकिन ये बेशर्मी ठीक है, लौटूंगा सर, ठीक है, समतुल्य खड़ा कर देंगे। यश ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास।